बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पहला न्यूमेरिकल है, सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ डेंसिटी ऑफ 1246 kg per meter cube. It falls through pure water having viscosity 8 cross 10 is per minus 4 Newton per meter square into second with a terminal speed of 3 centimeter per hour. Find the radius of the particle. एक सर्टन ग्लोबुलर प्रोटीन जिसकी डेंसिटी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वो प्योर वाटर में गिरता है। पानी की डेंसिटी 8 क्रॉस 10 पर माइनस 4 है और पार्टिकल की जो टर्मिनल स्पीड है वो 3 सेंटीमीटर पर आवर है। हमें पार्टिकल का रेडियस फाइंड करना है। तो डाटा में हमने उसकी डेंसिटी लिख दी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर लिख दिया, टर्मिनल वेलोसिटी लिख दी 3 सेंटीमीटर पर आवर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया और पर आवर की जगह पर हमने 3600 सेकेंड्स लिख दिए या 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दिया। तो ये हमारे पास जो है, जिस तरह ये था ना 3 सेंटीमीटर, ओवर में हम आवर लिख रहे हैं। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया और आवर की जगह पर हमने 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 लिख दिया, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 एक मिनट के अंदर सेकंड होते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आ गया 8.33 क्रॉस 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ द पार्टिकल, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2g r² रो ओवर 9 ईटा। 9 ईटा को ऊपर ले गए, 2 रो और g इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो फॉर्मूले की शेप ये बन गई 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। 9 वैसे, ईटा की वैल्यू 8 क्रॉस 10 पर माइनस 4, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू 8.33 क्रॉस 10 पर माइनस 6, रो की जगह पर 1246 और जी की जगह पर 9.8। सबको सॉल्व किया तो हमारे पास 2.46 क्रॉस 10 पर माइनस 12 आया। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारे पास इसका आंसर है 1.567 क्रॉस 10 पर माइनस 6। राउंड ऑफ किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 और क्रॉस 10⁻⁻⁶ मीटर। इसके बाद है दूसरा न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ होस whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at 21 meter per second? पानी एक नाली में से गुजर रहा है जिसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है और उसमें पानी की जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड है। What should be the diameter of the nozzle? नोज़ल का डायमीटर क्या होगा अगर उसमें से निकलने वाले पानी की स्पीड ये हो। तो ये फर्ज करें एक होज है, हमें इस नोज़ल का डायमीटर फाइंड करना है कि इस नोज़ल का डायमीटर कितना है। ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है जी, यहाँ पर हमें डायमीटर फाइंड करना है। ये जो डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर जो है ये बराबर है ये डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये वाला डायमीटर फाइंड करना है। इधर से गुजरने वाली जो पानी की स्पीड है, गुजरने वाले पानी की जो स्पीड है यहाँ पर वो दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और इधर से गुजरने वाला जो वाटर है उसकी स्पीड है, इसको सेकेंड पॉइंट कह लेते हैं V2, तो वो हमारे पास 21 है।
चलिए इसको V1 कह लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है। और ये डायमीटर जो है इसको D1 कह रहे हैं, ये वाला डायमीटर, और ये बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के। ये वाला डायमीटर D2 इस नोज़ल का राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गोल चीज़ का जो एरिया होता है सर्कुलर फॉर्म का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस A1 की जगह पर हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इस A1 की जगह पर। V1 वैसे का वैसे लिख दिया। इस A2 की जगह पर पाई R2 स्क्वायर लिख दिया। V2 वैसे का वैसे लिखा। उसके बाद पाई से पाई हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया। ये वाला पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला बन गया R1 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V2। रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के। तो इस R1 की जगह पर D1 ओवर 2 लिखा। D1 ओवर 2 यहाँ पर देखें स्क्वायर था, R1 की जगह पर हमने लिखा D1 ओवर 2। जब ऊपर उसका स्क्वायर था, R1 का स्क्वायर था, D1 ओवर 2 का ऊपर स्क्वायर ले देंगे। जब ऊपर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा D1 स्क्वायर ओवर 4, जिस तरह ये आया हुआ। तो ये R1 स्क्वायर की जगह पर D1 स्क्वायर ओवर 4, साथ में V1 ऐसे आ गया। इसी तरह R2 स्क्वायर की जगह पर हमने D2 ओवर 4, D2 ओवर 2 का स्क्वायर लिखा, तो वो आ जाएगा D2 स्क्वायर ओवर 4। ये वाला V2 वैसे ही, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। D1 स्क्वायर V1 इक्वल्स टू D2 स्क्वायर V2। तो ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया है। ये D2 स्क्वायर इधर रहने दें, ये वाला V2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। तो D1 स्क्वायर V1 ओवर V2। तो ये D1 स्क्वायर V1 ओवर V2। वैल्यूज पुट की, D1 की वैल्यू सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² कर दिया, ऊपर स्क्वायर। V1 वेलोसिटी 1 दी हुई है और V2 वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। इस सब को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4.676 क्रॉस 10⁻⁶। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया आंसर इसका 2.18 क्रॉस 10⁻³ मीटर। अब पॉइंट को एक दर्जा इधर लेकर गए राइट साइड पे, 0.218 क्रॉस 10⁻³ प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट को दाएं से बाएं तरफ लेके जाएं तो पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। तो -3 + 1 कर दिया तो -2 हो गया। 10⁻² को सेंटीमीटर लिख सकते हैं जी। इसके बाद जो है 2 के बाद जो न्यूमेरिकल शामिल है वो 4th न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, while at another point 3 meter higher the speed is 4 meter per second. If the pressure is 80 kilopascal at the lower point, what is the pressure at the upper point? upper point पे pressure find करना है हमें। तो डाटा लिख लिया। V1 वेलोसिटी हमारे पास जो है एक पॉइंट के ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड है, अपर पॉइंट पे जो है वो 4 हो गई। यहाँ पर वेलोसिटी जो है V1 वो बराबर आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। और ये जो अपर पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी जो वाटर की है वो है V2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ क्यों गई? लोअर साइड पे वेलोसिटी
थोड़ी कम थी, अपर साइड पे वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एहतियात से ड्रॉ करें तो ये अपर साइड पे एरिया ये कम होगा, यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा सा कम होगा। एरिया के कम होने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो लोअर साइड है यहाँ पर पाइप थोड़ा ज़्यादा खुला और यहाँ पर थोड़ा सा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ गई। ड्रॉ करते वक्त हम थोड़ा सा इसको एहतियात से ड्रॉ कर देंगे। अब H1 हमारे पास जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स का वो बराबर है H2 माइनस H1, वो बराबर है 3 मीटर के। साथ में यहाँ पर मीटर भी लिखेंगे। लोअर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, तो P1 आ जाएगा 80 किलो पास्कल। किलो की जगह पर 10⁻³ आ जाएगा, तो 80,000 पास्कल जो है ये हमारे पास आ गया। प्रेशर लोअर साइड पे गिवन है। अपर साइड पे P2 प्रेशर हमने फाइंड करना है। बर्नौलीज इक्वेशन हमने अप्लाई की, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पर पानी की डेंसिटी याद रखिएगा 1000 होती है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ वाटर ये बराबर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पर जी। इस साइड पे इस इक्वेशन में हमें P2 फाइंड करना था। देखें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि P2 हमें फाइंड करना है। तो इस P2 को उठाकर इधर ही रहने दें इसको, और बाकी दोनों टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। ये वाली टर्म भी इधर चली गई, ये वाली टर्म जो है ये भी इधर चली गई। तो इधर राइट साइड पे अकेला P2 रह गया। अगर इधर अकेला P2 है तो इधर आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये देखें P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। इसके साथ हमने ये वाला जो पॉजिटिव का टर्म था उधर जाकर नेगेटिव हुआ, तो वो ये यहाँ पर लिख दिया माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये रो जी H1 पॉजिटिव का है, इसको वैसे ही लिखा। ये वाला रो जी H2 पॉजिटिव का था, उधर जाकर क्या बन जाएगा नेगेटिव का। इधर अकेला राइट साइड पे P2 बच जाएगा। अब P2 को राइट साइड पे लिख दें या लेफ्ट साइड पे लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ रो इधर से कॉमन लिया, इधर इन दोनों में से रो जी कॉमन ले लिया। अब वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास आ गया P1 80,000, 1/2 रो की जगह पर 1000, और यहाँ पर देखें अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है वो गौर से देखेंगे। अगर हम कॉमन लेते हैं अकेला रो जी तो हमारे पास आता अंदर H1 माइनस H2। हमने माइनस रो जी को कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गए। ये वाला H2 जब नेगेटिव रो जी हमने कॉमन लिया तो जो नेगेटिव की टर्म थी वो क्या होगी पॉजिटिव की, तो हमने H2 को पॉजिटिव लिख दिया। और ये जो पॉजिटिव की टर्म थी ये क्या होगी नेगेटिव की। आप इस नेगेटिव रो जी को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास यही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर बनी हुई है। तो खैर अब वैल्यू सारी पुट की हमने, तो इसको सॉल्व किया तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1000 को 2 से डिवाइड किया 500 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 29400 आ गया, और 80,000, और ये सारा सॉल्व करने पे हमारे पास 47100 आ गया। पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे यहाँ पर है, इस जगह पर। इसको मूव करवाया 10⁻1, इधर लेके गए 2 और इधर लेके गए 3 हो गया। तो 47.1 क्रॉस 10⁻3 पास्कल। 10⁻3 जो होता है वो किलो पास्कल के बराबर होता है जी। 5th न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड सो दैट when the speed of the air across the top of the wing is 4
50 meter per second. The speed of the air below the wings is 410 meter per second. What is the difference between the top and the bottom of the wings? Density of the air is 1.29 kg per meter cube. एक हवाई जहाज़ के विंग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो उसके अपर साइड पे हवा की स्पीड है वो 450 मीटर पर सेकंड है और लोअर साइड के ऊपर हवा की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस साइड व्यू फर्ज करें, हम विंग का देख रहे हैं, इस तरह का ये विंग है। जी, अब हवा ऊपर से भी गुजर रही है और लोअर साइड से भी आ रही है। जो अपर साइड है उस पे हवा की स्पीड जो है वो दी हुई है यहाँ पर v1 इक्वल्स टू ये है 450 मीटर पर सेकंड। और जो लोअर साइड है उस पे हवा की स्पीड है v2 इक्वल्स टू 410 मीटर पर सेकंड। हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यानी v1 है ना तो p1 प्रेशर कम होगा। नीचे स्पीड कम है, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला जो p1 है ये लोअर है, कम है, और ये जो नीचे मैं p2 लिख रहा हूँ ये ज़्यादा है। मुझे कैसे पता चला? ये दोनों के हवा के जो स्पीड है उनकी वजह से। तो हम ये कह रहे हैं अगर हमने प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है तो चूंकि ऊपर स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, नीचे स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा है, तो डिफरेंस लेने के लिए ज़्यादा p2 में से p1 को माइनस करेंगे। इसलिए हमने लिखा p2 माइनस p1 इक्वल्स टू डेल p। ये हमने फाइंड करना। h1 इक्वल्स टू h2 इक्वल्स टू h। जहाज़ के लोअर विंग के लोअर साइड की ज़मीन से बुलंदी, फ़र्ज़ करें कि जहाज़ 40,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहा है, तो उसकी ये जो लोअर साइड है उसकी हाइट भी और अपर साइड की हाइट भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो इसलिए h1, यानी आप इसको अगर शो करना चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं, ये वाली हाइट ये हाइट ज़मीन से और ये हाइट ज़मीन से, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इन दोनों हाइट्स में, तो इसलिए ऑलमोस्ट सेम है। तो h1 को नियरली हमने इक्वल लिख दिया h2 के, h1 नियरली इक्वल टू h2। ये h1 है, ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे h2 है, दोनों तकरीबन बराबर हैं। तो वैल्यूज़ हमने लिखी p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। h1 और h2 दोनों की जगह पर हमने h लिख दिया, इधर भी h लिख दिया, इसकी जगह पर भी h लिख दिया। रो जी h से रो जी h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये वाला रो जी h इस रो जी h से कैंसिल। तो अगले स्टेप में देखें हमारे पास ये आ गया, ये p2 इधर ले गए, ये p1 को उठाकर इधर ले गए, तो हमारे पास आ गया p2 माइनस p1। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था कि ये प्रेशर ज़्यादा है ये कम, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो p2 माइनस p1 बनाने के लिए इस p1 को उठाकर इधर ले आए, इस p1 को उठाकर इधर ले आए
और ये तो कट गया था, रो जी एच से रो जी एच कट गया, इसको उठाकर उधर ले गए। तो अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर P2 था, जब ये P1 इधर आया तो क्या बना, P2 माइनस P1, और ये हाफ रो V1 स्क्वायर इधर का इधर ही रहा, ये वैसे लिख दिया। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ इसको, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर ही रहा, ये वाला हाफ रो V2 स्क्वायर जब इधर शिफ्ट किया तो हाफ रो V1 स्क्वायर पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इन दोनों में हाफ रो कॉमन आ रहा है, वो हमने लिख दिया, V1 स्क्वायर पॉजिटिव का और ये V2 स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा उधर जाने की वजह से। अब वैल्यूज पुट कर दी, 1/2 रो की जगह पर 1.29, V1 की वैल्यू हमने दी हुई है 450, V2 की जगह पर 410। सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22188 पास्कल। पॉइंट को 10 पर यहाँ पर लेके गए 1, इधर लेके गए 2 और इधर लेके गए 3, तो 22.188 क्रॉस 10 पर 3 पास्कल आ गया। 10 पर 3 की जगह पर किलो लिख दिया। उसके बाद 7 जो है वो शामिल है।